के बारे में हमें टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा सा पता है, हमें एआई के बारे में अच्छा सा पता है और सेवा के लिए वैसे किसी पद की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन क्या चुनाव लड़ना आसान है? और क्या अगर प्रधान पद पे कोई है और आगे उसका बेटा भी प्रधान बनता है, ये रीत जो है वो चलती रहती है? क्या ये सवाल और ये जवाब सही है? क्या चुनाव लड़ना आसान है? और क्या अगर प्रधान पद पे कोई है और आगे उसका बेटा भी प्रधान बनता है, ये रीत जो है वो चलती रहती है? क्या ये सवाल और ये जवाब सही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रडार। मेरा नाम है प्रीति और आज हमारे साथ हैं तरुष। ये वो इंसान हैं जिन्होंने अभी उप प्रधान का चुनाव लड़ा है। इनके पिताजी जो हैं वो क्या करते हैं? एक चाय की दुकान। और इन्होंने चुनाव लड़ना अपने आप को ये कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और फील्ड में दिन रात मेहनत की। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र क्या है और कब आपके दिमाग में आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? मैं भी 24 साल का हूँ और मुझे पहले से मेरे मन में नहीं था कि ऐसे किसी तरह से किसी राजनीतिक, जब मैं कॉलेज टाइम में था तब भी मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया और मेरी कोई भी विचारधारा नहीं थी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ना या फिर राजनीति में जाना। लेकिन जब लोकतंत्र के इस महापर्व में जब पंचायती राज का आगमन हुआ इस साल, मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि हम यंग जो यूथ है, हम लोगों को जब हम बाहर काम कर रहे हैं, मैं देखता हूँ आजकल अक्सर हिमाचल के ज्यादातर लोग स्पेसिफिकली चंडीगढ़ और गुड़गांव, दिल्ली इन जैसी जगहों में जाकर काम करते हैं, जिसका एकमात्र रीजन होता है कि यहाँ पे रोजगार का सिर्फ एक माध्यम है टूरिज्म और उसके अलावा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का कुछ साधन नहीं है और सब लोग बाहर जा रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि पंचायती राज एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों की सेवा करने के लिए और अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, क्योंकि हम यंग हैं, हमें ज्यादा चीजों के बारे में हमें टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा सा पता है, हमें एआई के बारे में अच्छा सा पता है और सेवा के लिए वैसे किसी पद की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब आप किसी पद के साथ किसी के आगे अपनी पंचायत का कोई मुद्दा रखते हैं तो वो ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी पंचायत में, क्योंकि मैं अपने गांव में ही बचपन से रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने जस्ट अभी 10 से 15 दिन पहले ही मेरे मन में एक ख्याल आया और मैंने अपना नामांकन करा। चुनाव लड़ना आसान है या पढ़ाई करना आसान है? क्योंकि आजकल यूथ जो है वो जॉब्स को लेकर जो है बहुत स्ट्रेस में जा रहा है, तो क्या लगा कि पढ़ाई छोड़ के फिर चुनाव? मैं बस इतना जानता हूँ कि आजकल का जो यूथ है चुनाव के बारे में सोचता ही नहीं है। आजकल आप 24-25 साल के किसी यूथ से पूछोगे कि भाई आगे क्या करना है, तो हर कोई अपने करियर के बारे में, जो कि आवश्यक भी है अपने करियर के बारे में सोचना, जो आज के टाइम पे जरूरी भी है, उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज अ यूथ हम लोगों को राजनीति में आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 65% इंडिया में यूथ है और मुझे लगता है कि हम लोग बेहतर कर सकते हैं, अपनी पंचायत में नए नए क्रिएटिव आइडियाज ला सकते हैं। क्योंकि मैं भी 24 साल का हूं, लेकिन मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा कि पिछले 15 दिन से पहले मुझे अपने उप प्रधान का नाम भी नहीं पता था, क्योंकि हम उतने अवेयर ही नहीं हो पाते पंचायत की किसी भी स्कीम के लिए। कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोई स्कीम आ रही है उसके लिए, तो गांव के लोगों का आपस में कनेक्शन नहीं बन पाता है। आजकल जैसे कि जितने भी यूथ होता है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह की सोशल मीडिया चीजों को यूज करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ को राजनीति में भी इन चीजों को यूज करना चाहिए और व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप्स, इस तरह के अपने पंचायत लेवल पे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने चाहिए, ताकि अगर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बेनिफिट किसी को हो रहा है तो उसका लोगों तक इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुंची जा सके। लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि प्रधान का बेटा प्रधान ही बनेगा और उप प्रधान का बेटा उप प्रधान ही, और यही रीत चलती आई है। लोगों का दिमाग ही ऐसा जो है वो आजकल आंसर करता है। आपने कैसे सोचा कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा और आपके पिताजी जो हैं वो इस बैकग्राउंड से है ही? तो इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको पूरी जर्नी बताता हूँ अपने इसकी। सबसे पहले क्या होता है, जब मैं अपना नामांकन करता हूँ उसके बाद, क्योंकि हमारी पंचायत एक बहुत बड़ी पंचायत है, उसके अंतर्गत 8 से 10 गाँव आते हैं, तो
मेरे गांव में मुझे सब जानते हैं, लेकिन बाकी जो 7-8 गांव में मुझे कोई नहीं जानता था। तो मुझे ऐसा लगा कि पहले लोगों से मिलना जरूरी है, लोगों को अपना परिचय देना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक परिचय पद यात्रा के नाम से एक यात्रा शुरू की, जिसमें मैंने कोशिश की कि अपनी पंचायत के हर व्यक्ति, हर गली, हर मोहल्ले और हर घर तक पहुंच सकूं, सबको अपना परिचय दे सकूं। तो जब मैं अपना परिचय दे रहा था तो कई लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपके पापा का नाम क्या है, आपके पापा क्या करते हैं, आप कहाँ से हो, क्योंकि लोगों में विचारधारा होती है कि ये किसका लड़का है। और क्योंकि जब कोई जानता नहीं, ऑफकोर्स वो जानना भी चाहेगा आपको, लेकिन लोग इस तरीके से जानना चाह रहे थे क्या ये किसी एक्स उप प्रधान या एक्स वार्ड पंच या एक्स प्रधान का लड़का है जिसे हम नहीं जानते हैं। तो इस तरह से लोग पूछना चाह रहे थे। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आप क्या काम करते हैं और कब से आप फील्ड में जो है वो दौड़ रहे हैं? रही बात फील्ड की, तो फील्ड में तो मैं 17 साल से दौड़ रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था तब से ही मैं सोशली काफी एक्टिव था। धर्मशाला की अलग अलग तरह की एनजीओज, चाहे वो एनिमल रेस्क्यूज में काम कर रही हूँ, क्लीननेस ड्राइव में काम कर रही हूँ, ब्लड डोनेशन में काम कर रही हूँ, या फिर अलग अलग तरह के जितने भी सोशल वर्क होते हैं उसमें धर्मशाला की मैक्सिमम एनजीओज के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। और मैं कॉलेज टाइम से ही उनके साथ काम कर रहा हूँ। रही बात अगर अपने गांव की, अपने गांव में मैंने जब कोविड-19 था, जब सब लोग अपने घरों में थे, उस टाइम पे भी मैंने क्योंकि डिजिटल अवेयरनेस उस टाइम जरूरी थी, उस टाइम भी हम अपने गांव के सभी यूथ के साथ मिलकर गांव का एक यूथ क्लब बनाया था और डिजिटली लोगों को अवेयर किया था, जिसका नाम हमने मिशन कोरो अवेयर रखा था। और उसके अलावा मैंने वॉल पेंटिंग्स और क्लीननेस ड्राइव, तो इस तरह की बड़ी ज्यादा सोशल एक्टिविटीज की हैं जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके। इसके अलावा मैंने प्लांटेशन भी की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत सहयोग दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से प्लांट्स मिले और अपनी पंचायत के साथ में 100 से 150 पौधे भी मैंने लगवाए, अपने यूथ के साथ मिलकर हम सब ने लगाए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब आपके समय जो है वो क्या रहता था, किस तरीके की तैयारी जो है वो आपने की, क्या आपने किसी का सहयोग लिया, किसी राजनीतिक किसी व्यक्ति का सहयोग लिया कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, या फिर आजकल चैट जीपीटी चला है तो उससे तो नहीं मदद मांगी? देखिए, अभी 24 साल का लड़का हूँ, शायद मुझे राजनीति भी नहीं आती और राजनीति की बड़ी बड़ी बातें भी समझ नहीं आती। मैं तो आपको ये बताऊं, जब मेरा चुनाव था या मतदान दिन था, उस दिन मुझे लास्ट दिन पता लगा कि एक पोलिंग एजेंट हमें हर बूथ पे रखना होता है और एक काउंटिंग एजेंट जो शाम को हर एक उम्मीदवार की तरफ से वहां पे रखा जाता है। इसकी इन्फॉर्मेशन भी मुझे लास्ट दिन, जो कि हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बताया। तो मुझे तो इतनी भी समझ नहीं थी। और रही बात प्रचार प्रसार की, कन्विंसिंग करने की, उसकी तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए सब चीजें पहली बार थी। लेकिन बड़ा ज्यादा आशीर्वाद मिला लोगों का। और मेरा जो शेड्यूल था वो रात को 3 बजे, 2:30-3 बजे मैं घर आता था मेरे साथ, और सुबह 6 बजे के करीब मैं उठ के लोगों के घर जाता था। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग दिन में अपने काम करते हैं, तो ज्यादातर लोगों का मिल पाना सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ही हो पाता था, और शाम के टाइम, सुबह और शाम के टाइम। तो मेरी कोशिश रहती थी कि हर परिवार से एटलीस्ट मैं एक बार मिल तो जाऊं। तो इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठता था और रात को लेट नाइट घर पे आता था, ताकि अगले दिन किसी भी व्यक्ति के पास जाऊं तो उनसे क्या बात करनी है, क्या वो क्वेश्चंस हैं मैं उनसे करूंगा, या क्या चीजें मैं अभी दिन करूंगा, सबकी प्लानिंग करने में रात के 2:30-3 बज रहे थे। पिछले 11 तारीख से शुरू हुआ सफर, 26 तारीख तक ऐसा ही चला है। चुनाव हार गए आप, रिएक्शन क्या रहा और क्या फील किया, और क्या आगे चुनाव लड़ेंगे? मुझे ऐसा लगता है, मैं तो वोट मांगने निकला था, लेकिन लोग मुझे अपना बनाते चले गए। मुझे 400 हमारे जिस दिन मतदान हुआ, हमारे 1620 मतदाताओं में से 1243 लोगों ने मतदान किया, और उसमें से 474 लोगों ने मुझे अपना विश्वास दिया, अपना आशीर्वाद दिया और मुझे समर्थन किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक 24 साल के लड़के के साथ सैकड़ों लोग चलते हैं, तो वो कोई एक वोट नहीं होता, वो एक उम्मीद होती है। तो बहुत अच्छा लगा लोगों से मिलके। और मुझे ऐसा लगा कि जब मुझे अभी चुनाव खत्म हो गया, उसके 2 दिन बाद तक भी मुझे लोगों के कॉल आ रहे थे। कोई मुझे कह रहा था कि मेरे वाइफ चुप नहीं हो रहे हैं, वो रो रहे हैं, क्योंकि लोगों ने एक विश्वास जताया था। लोगों ने, क्योंकि ना मेरा बैकग्राउंड कुछ इस तरीके राजनीतिक बैकग्राउंड था और पहली बार मेरे लिए चुनाव था, फिर भी 474 लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, और मैं वादा करता हूँ कि उन लोगों का विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। आपके पिताजी ने कैसा विश्वास जो है वो आपके ऊपर जताया जब आपने घर जाके ये बोला कि मैंने चुनाव लड़ा?
जब डे 1 था मैंने अपने घर में सभी को बताया, तो सच बताऊं तो घर वालों ने कहा कि नहीं, अभी चुनाव लड़ने की उम्र नहीं है। और मतलब इस तरह के जो कि घर वाले क्योंकि केयर करते हैं आपकी और आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और उनका भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, तो घर वालों की तरफ से थोड़ा ऐसा रहा कि नहीं आप मत लड़िए अभी, और अभी आप बाकी चीज़ों पे, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। लेकिन जब मैंने नामांकन भर दिया उस दिन से लेकर लास्ट दिन तक मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब मेरे साथ रहे। उससे पहले तक ये चीज़ें थी और जो कि मुझे लगता है अच्छी भी हैं क्योंकि वो हमारे बारे में ही सोच रहे हैं। लेकिन उसके बाद से 10 दिन 12 दिन उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया और अगर मैं जागा हूँ तो वो भी जागे हैं। मैं जब घर पे 8-9 बजे पहुंचता हूँ तो मेरी मम्मी मेरा रात को 2-3 बजे तक भी वेट कर रहे हैं कि मैंने खाना खाया है नहीं खाया है। तो बहुत ज्यादा साथ दिया मेरे घर वालों ने मेरा। आज के यूथ को मैसेज देना मुझे ऐसा लगता है कि बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि यूथ जो है वो जॉब्स को लेकर जो है वो भी स्ट्रेस में है और बाकी चीजों को लेकर भी वो स्ट्रेस में है। तो यूथ को जो है वो क्या मैसेज दो? जितने भी यूथ इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हम यंग लोग हैं, हम नई चीजों को करने में ज्यादा सक्षम हैं किसी और के कंपैरिजन में, नए आइडियाज लाने में ज्यादा सक्षम हैं। और मुझे ऐसा लगता है जब मैंने चुनाव लड़ा तो क्योंकि मुझे तो प्रचार नहीं आता था, मुझे जब मैंने किसी से गाइडेंस ली उन्होंने कहा बस एक बार सबके घर जाना है और एक पैम्फलेट लेना है, वो चिपका देना है और लोगों को अपना चुनाव चिन्ह बता देना है। तो मैं अपनी जर्नी भी इसी के माध्यम से आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ। जब मैंने अपना नामांकन भी नहीं भरा था, जब मेरे मन में एक ख्याल आया था कि मैं अपना उप प्रधान के लिए नाम भरता हूँ। वैसे मैंने प्रधान के लिए भरना था, प्रधान इस बार रिजर्व था, तो मैंने इसलिए उप प्रधान के लिए अपना नाम भरने से भी 2 दिन पहले मैंने ये सोचा कि एक बार जाके अपनी पंचायत के हर घर के जितने ज्यादा व्यक्तियों से मैं मिल पाऊँ मिलकर आऊँ। तो सबसे पहले मैं एक परिचय पद यात्रा के नाम से मैंने उसका शुरू किया और सबसे मिलकर आया, सबका आशीर्वाद लिया, सबको अपने बारे में बताया। उसके बाद जब मुझे 15 तारीख को मुझे चुनाव चिन्ह मिल गया, चुनाव चिन्ह मुझे टेलीविजन मिला और जब चुनाव चिन्ह मिल गया तो मैंने एक और यात्रा शुरू की जिसका नाम था चुनाव चिन्ह जन जागरण यात्रा, जिसमें मैं दोबारा सभी लोगों के पास गया और एक डायरी पेन लेके गया। इस बार भी वोट मांगने नहीं गया था, इस बार बस अपना चुनाव चिन्ह बताने और लोगों की समस्याएं लिखने गया था। मैंने नोट किया, वोटर लिस्ट मेरे अपने साथ लेके गया था और मैंने नोट किया कि एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, मेरे पास वो डाटा आया। फिर हर एक फैमिली की इंडिविजुअल, एक फैमिली की क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको मैंने मार्क डाउन किया। आज भी मेरी डायरी में 80% मेरे पंचायत के लोगों का डाटा है कि उनकी क्या समस्याएं हैं, चाहे वो रास्ते की समस्या हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, पानी की समस्या हो, ये जितनी भी वो उनको लगता है कि पंचायत की तरफ से होने चाहिए, वो सब मैंने नोट डाउन किए। और उसके बाद उससे पहले जब मैं पहली बार गया था मैं सबके नंबर्स भी लिए ताकि हम डिजिटली एक कनेक्शन बना पाए। और फिर तीसरी बार मैं फिर लोगों के पास गया, 2 बार जब ये 2 चीजें होगी, तीसरी बार मैं लोगों को उनकी वोटर स्लिप देने गया, क्योंकि जब भी आप देखते होंगे जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमें अपना नाम ढूंढना पड़ता है वोटर लिस्ट में, वो 4 से 5 पेज की शीट पे अपना नाम ढूंढना पड़ता है और कई बार एक नाम के 2 व्यक्ति भी होते हैं। तो मैंने सोचा कि जब हम वोट डालने जाते हैं तो सभी को आसान हो जाना चाहिए, सभी को उनके नाम की वोटर स्लिप को फाड़ के मैंने उनको दे दिया ताकि वो जब वोट डालने जाएं तो उन्हें आसानी हो जाए। तो मुझे जब मैंने ये सब चीजें की पिछले 11 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, तो मैं अपनी सारी चीजों को सोशल मीडिया पे डाल रहा था, क्योंकि हम यंग लड़के हैं, हमें पता है एआई का कितना अच्छा यूज करना है, वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, या फिर सोशल मीडिया का हम कितना बेहतर यूज कर सकते थे। आप मेरा सोशल मीडिया पेज देख सकते हैं, उससे पहले मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, लेकिन जब से मैंने सोशल मीडिया में ये चीजें डालना शुरू की तो मेरी पंचायत के अलावा भी बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, इवन मेरे 98% मेरे नॉन फॉलोअर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरी एक वीडियो 1.5 लाख व्यूज और एक वीडियो कल रात को डली थी, उसमें 1,80,000 व्यूज। ये जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम यंग लड़के हैं, हम अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को, अगर हम कोई और काम भी कर रहे हैं, अपने काम को सोशल मीडिया में ज्यादा अच्छे से दिखाना चाहिए और इस चीज को पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर एआई आज आ रहा है तो हमें एआई को ऐसे लेना चाहिए कि एआई आ गया अब तो हम वो हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, जबकि एआई हमारे काम को और अच्छा बनाने में हमारी मदद करता है। तो मेरा कैंपेन बहुत अच्छा रहा, बहुत से लोगों का एप्रिसिएशन मिला। जब रिजल्ट आया उसके बाद भी बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे कॉल्स किए। जो भी व्यक्ति आज मुझे मेरी पंचायत का मिलता है बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन देता है और कहता है कि बहुत अच्छा कैंपेन आपने चलाया। और मैंने भी पोस्टर प्रिंट करवाए, लेकिन आज आप चेक करेंगे अगर मेरी पंचायत में मेरा एक सिंगल पोस्टर भी किसी दीवार में नहीं लगा है। मैंने लोगों को पोस्टर पकड़ाए हैं उनके हाथ में, वो भी एक सिंगल पोस्टर, ताकि उनको मेरा चुनाव चिन्ह याद रहे। और मैंने मेरे लिए पहले ये चुनाव शायद वोट मांगना था, लेकिन जब मैं 3 बार लोगों से मिला, उनकी समस्याएं लिखी, तो कुछ अपनापन सा लगा अपनी पंचायत से लोगों से मिलके। इतना फील्ड में रहे आप, तो खुद को हौसला कैसे दिया कि मैं चुनाव हार चुका?
एक्चुअली जब मुझे 474 लोगों का विश्वास मिला तब मुझे ऐसा लगा कि चलो सिर्फ मैं चुनाव हारा हूँ और मैं चुनाव सेवा करने के लिए आया था। मुझे ऐसा लगा कि 474 लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है, वो ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और मैं जिससे भी मिला उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग दिया चुनाव के बाद, अभी तक दे रहे हैं।